गुड इवनिंग। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है और जिन्हें भी लगता है कि उनको साइकोलॉजी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जिन्हें भी लगता है कि वो मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट हैं, जिन्हें भी अपने पैसे की कदर नहीं है, वो सीधा 5 मिनट पे चले जाएं और अपने लेवल्स देख लें। आपको 5 मिनट के बाद लेवल दिखने चालू हो जाएंगे। देखो क्या है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि यार आज मार्केट इतना आसान क्यों था, इतना आसान क्यों था, मुझे नहीं पता। पर पता है क्या होता है, मैं जब सुबह मार्केट में उतरता हूँ तो मेरा दिन 6:30 बजे चालू होता है। फिर मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स स्टडी करता हूँ और सब करने के बाद अराउंड 7:30 आई गो फॉर अ वॉक। और मैं दिमाग में बस एक ही चीज़ चलाता हूँ कि आज कहीं कोई बड़ा ऑपरेटर है जो जाल बिछा के बैठा है मेरे पैसे के लिए। और 3:30 बजे तक मेरी ये साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हम जहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जहाँ पे भी हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वहाँ पे हम पैसे की कदर नहीं करते और दिक्कत चालू हो जाती है। अब देखो, मेरे लिए ना ऑपरेटर एक मछुआरे की तरह है, ठीक है, एक मछुआरे की तरह है। मछुआरा जब जाल डालता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है। वो पहले ये देखता है कि मछलियों का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, फिर वो उन मछलियों का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाने के लिए उनको लालच देता है, जिसे बेट बोलते हैं। और जब सब कुछ जगह पे होता है तब वो अपना जाला खींच लेता है। तो एक ट्रेडर की लाइफ जो है ना, वो एक मछली की तरह है। अगर आप लोग अपने आप को 10 करोड़ का अकाउंट है, 20 करोड़ का अकाउंट है और आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं तो डाउन हूँ, नहीं, आप नहीं हैं, ठीक है। ये बात आप क्लियरली समझिए कि आप नहीं हैं। तो ऑपरेटर के ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो चार्ट्स पे करते हैं, रादर इट्स अ लॉबी। बहुत सारी चीज़ें वो चार्ट पे करते हैं, ठीक है। तो उसे तो अब अगर आपको ज्ञान होगा तो आप बच जाएंगे, ज्ञान नहीं होगा तो फंस जाएंगे। अब क्या हुआ, हमने कल कॉल की पोजीशंस ली थी, ठीक है, और बड़ा क्लियर इंडिकेशन हमने अपने कल के वीडियो में भी दिया था। उससे पहले भी हमने सबको इंडिकेशन दिया था कि देखो, कॉल की पोजीशन बनाना नहीं बनाना ये आपके ऊपर है, पर शॉर्ट की पोजीशन मत रखना। अब क्या हुआ, ऑपरेटर ने एक चारा फेंका। उस चारे को बोलते हैं एक नामी गिरामी फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब वो भाई साहब ने वो आते हैं 1:45 बजे 12:50 पे, उन्होंने एक पुट का पकड़ा दिया, लोग उसको लेके बैठ गए। मार्केट ऊपर जाता रहा, वो 35 का स्टॉप लॉस उन्होंने दिया था, वो 35 का स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, लोगों का ट्रिगर नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ लोग मुझे आज सुबह मिले, बड़े परेशान कि यार इतना लॉस हो गया भाई, इतना लॉस हो गया सर, क्या करें, कहाँ से रिकवर करें। मैंने कहा ये लिया क्यों था, कल मेरी बात क्यों नहीं सुनी। बोले सर वो ऐसा हुआ, टीवी पे आते हैं तो हमारे पास तभी टाइम रहता है, 12:50 को वो आते हैं, हमारे पास 1 घंटा रहता है, तो उस वक्त में हम थोड़ी ट्रेडिंग कर लेते हैं, तब हमें जॉब से थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है। यार देखो, ऐसी ट्रेडिंग करनी है ना तो पूरा सब कुछ ख़त्म कर दोगे, घर बार भेज दोगे अपना, समझे। ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग एक साधना की तरह है। आपको अगर ये कोई बोल रहा है ना मैं 15 मिनट में आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, मेरे सामने लाओ उसको, मैं बताता हूँ 15 मिनट में कैसे ट्रेडिंग होती है। नहीं होती भाई ऐसे। अगर आप किसी एनालिस्ट का सहारा भी ले रहे हो तो आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या उससे कॉल पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप लोग सोचो कि मैं दूसरा काम कर लूँ और ट्रेडिंग कर लूँ, इट्स नॉट दैट गेम माय फ्रेंड। गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, गो फॉर इक्विटी, गो फॉर सिप्स, बट डोंट गो फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसा करके ना वो जो भी लोग थे ना, उन्होंने आज अपना 80% कैपिटल ख़त्म कर दिया, ठीक है। हमने क्लियरली बोला था 700 के ऊपर होल्ड करे तो रुकना, 780 तक जाना, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा, फिर वहाँ से ख़रीद के आराम से ऊपर के लिए रैली पकड़ लेना। नहीं सुना, वो ऑपरेटर के जो कमीशन पे काम करने वाले एनालिस्ट हैं वो उनके चक्कर में आ गए। और मैं सही कह रहा हूँ, ये पूरी लॉबी है जो ऐसे काम करती है। आप लोग सब, कुछ लोग हैं, बहुत लोग, काफ़ी लोग अच्छे भी हैं, पर कुछ लोग बिके हुए भी हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडर्स की कम्युनिटी है ना, इनको नशे की लत लग गई है, इनको नशे की लत लग गई है। कमबख्त दिन में 5, 6, 8 ट्रेड करने ही करने हैं,
करने ही कर रहे हैं, मार्केट से रिवेंज लेना है। अरे भैया संभल जाओ, मार्केट से रिवेंज मत लो, मार्केट में संभल के चलो, पैसा कमाओगे। ठीक है, तो जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मार्केट अब 23,000 पे रुकेगा, रुको ज़रा भैया, हो सकता है कल के कल पहुंच जाए, पर मार्केट इतनी आसानी से अगर ऊपर जाएगा तो फिर तो सब पैसा कमाएंगे ना भाई। तो एक बार लेवल्स को देखते हैं। ठीक है, कहाँ से चालू करें? चलो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। हमने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे 49,000 चला जाएगा, चला गया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 49,500 का। कितना है? 49,500 का अगला रेजिस्टेंस है, जो फ़िलहाल कोई जिस फ्लो में बैंक निफ्टी है वो मायने नहीं रखता है, पर क्या है ना, सेंटीमेंट जो है ना वो ओपनिंग के साथ चेंज हो सकता है। आपका जो सपोर्ट है वो 49,000 पे है, और आपका जो LOC है इट इज़ 49,300 राइट नाउ। ठीक है, तो अगर 49,300 कल वही आपको करना है। ओपनिंग कहाँ पे होती है, कैसी होती है, मैं आखिरी में बताऊंगा कि ओपनिंग कैसी हो तो क्या करना है, पर फिलहाल आप LOC समझिए। अगर LOC के ऊपर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिले तो आप सपोर्ट तक का ट्रेड लेंगे, आप रेजिस्टेंस तक का ट्रेड लेंगे। LOC के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल रही है तो फिर बैंक निफ्टी में कल के दिन कोई ट्रेड नहीं बन रही है। कल के दिन डू नॉट गो फॉर द शॉर्ट्स अनलेस डेटा चेंजेस। ठीक है, मिड कैप निफ्टी कल भागेगा बॉस। मिड कैप निफ्टी आज 249 पॉइंट भागा है, ये कल भागेगा। ठीक है, और पर्सनली हमने 11,400 की कॉल पोजीशन इसमें बनाई है आज। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अब मिड कैप निफ्टी से आप लोग कल ओपनिंग के बाद दूर रहना, इसलिए मैं इसमें कोई लेवल्स नहीं बता रहा हूँ। सेंसेक्स हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, बट सेंसेक्स के आपको लेवल्स बताना मेरा काम है, तो मैं बता देता हूँ आपको सेंसेक्स के लेवल्स। ठीक है, सेंसेक्स में आपका जो अगेन 75,500 आपका रेजिस्टेंस है, 75,300 आपका LOC है, और 75,000 का आपका सपोर्ट है। क्रिस्टल क्लियर, स्टे अवे फ्रॉम सेंसेक्स टुमारो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो 30 इंडाइसेस आती है ना उसमें खेल हो सकता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ निफ्टी की, आपको कल जहाँ पे एक्शन करना है और जहाँ पे एक्शन बनता है। ठीक है, देखो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 22,835। हम एक बार क्विकली ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की, खाली निफ्टी की देखेंगे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो 23,000 पे अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट 22,850 पे एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है और 22,900 पे भी खड़ा हुआ है। एक बार चेंज इन OI देख लेते हैं, तो 22,850 से अभी तक जो कॉल राइटर्स हैं वो भागे नहीं हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना। देखो अब करना क्या है आपको कल। ठीक है, मैं इसको लगा लेता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, कल आपके लिए जो LOC है ना वो है 825 की, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। LOC है आपके लिए 22,825 की। ठीक है, 22,825 के ऊपर अगर ओपनिंग मिले तो रुकना, घुसना मत। ठीक है, मार्केट बहुत मौके देगा, क्योंकि अगर मान लो 50 पॉइंट का गैप अप हो जाए ना तो मत घुसना, बिल्कुल मत घुसना, वेट करना, मार्केट एक मौका देगा। ठीक है, और मान लो मार्केट अगर साइडवेज ओपन हो जाए, ठीक है, मार्केट यहीं पे कहीं पे, यहीं पे कहीं पे, यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाए, और उसके बाद ना एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, पर वो प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो ये 22,772 के नीचे ना जाए। ठीक है, फिर आपको 772 पे ना ये इसमें के जो दिख रहे हैं ना 2-3 बार साथ में बन रहे हैं, तो मैं 5 मिनट पे लगा देता हूँ। अब ये आपको 5 मिनट पे काम करना है, 15 मिनट पे नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड दिख रहा है, ये एक ब्रेकआउट की ट्राई कर रहा है, फिर ये दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लेगा, या पहली बार भी लेगा तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ घुस सकते हो, पर उसमें स्टॉप लॉस जो है ना आपका ये वाली लाइन रहेगी। जहाँ ये सपोर्ट लेना चालू करे वहाँ 22,770, चलो 22,750 का स्टॉप लॉस लगा के आप घुस जाना। ठीक है, और फिर वेट करना। और मान लो गलती से अगर आपको कल ये लेवल मिल जाए 12,700 के आसपास कहीं भी, गो फॉर 50% ऑफ योर कैपिटल और 25% ऑफ योर कैपिटल। 22,600 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा फिर, अगर गलती से मिल जाए तो। ठीक है,
तो हो सकता है मिल जाए। मतलब कोई, देखो ये मार्केट है, ऑपरेटर क्या करता है कैसे करता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कल का जैसे आप देखो ना, तो ये इसने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी और उसके बाद इसने पहली मिनट की कैंडल में इतना बड़ा बनाया था कि किसी को घुसने का मौका नहीं मिला था। तो सबसे अच्छा मार्केट जो होता है ना डे ट्रेडिंग के लिए, वो आज हमने खाली मिड कैप निफ्टी की 11,400 की कॉल पोजीशन लेके गए। हमने निफ्टी की कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की है, बैंक निफ्टी की कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की है, हमने सब में प्रॉफिट बुक कर लिया है। हम कोई भी ट्रेड जो है वो इस एक्सपायरी का नहीं ले रहे हैं, उसका कारण हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हम लोग 27 मार्च की एक्सपायरी में चल रहे हैं। तो आप कहोगे यार पर प्रॉफिट तो ज़्यादा 20, अगर मैं 20 मार्च का लेता तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता ना। ये 620% भाग गया, ये वाला खाली 218% भागा। बिल्कुल सही है, पर अगर वो ट्रैक्शन नहीं आया, मान लो वो ट्रैक्शन 1-2 दिन लेट हो गया ना, तो ये देखो फिर वो 300 पॉइंट ऊपर क्या हो रहा है। ये जो है वो खाली ₹2.80 पे 133% भागा है, और वही सेम जो है अगले हफ्ते का वो 266% भागा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को, अगर मैं जानता हूँ कई लोग जो है वो, कई लोग आउट ऑफ द मनी जाते हैं। अगर वो आउट ऑफ द मनी नहीं जाते तो यहाँ पे डेटा ही नहीं बनता। बहुत सारे लोग हैं जो 75 का लॉट करंट उसमें बाई नहीं कर सकते, और उसमें भी अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते की बाई करनी है। लो आउट ऑफ द मनी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 400-500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी अगले हफ्ते की लो। इस हफ्ते की लोगे ना बर्बाद हो जाओगे, पर उसको प्लीज़ एक्सपायरी के पहले ना ख़त्म कर दो। देखो एक बात समझो, एक दिन में आप करोड़पति बनने से रहे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने अपने पैसे की कंपाउंडिंग कैसे की है। एक दिन आराम से किसी वीडियो में समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि बूंद बूंद करके सागर बनता है। ठीक है, मैं किसी दिन आपको अपनी कहानी बताऊंगा, तो तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या किया जा सकता है। ये स्टॉक मार्केट नहीं है, दिस इज़ अ मशीन, दिस इज़ अ मैकेनिज़्म जहाँ पे ना पैसा हाथ बदलता है, जहाँ पे पैसा अपना मालिक बदलता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप सबको आज के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी वो पुट में अटके रहे, यार पर्सनली मिलो, मैं तुम्हें मारूंगा, सही में मारूंगा, एक टीचर की तरह मारूंगा। मतलब वैसे नहीं मारूंगा, पर वैसे मारूंगा, कान पकड़ के खींचना है मुझे तुम्हारे। क्यों यार, मैंने बोला है तुम लोगों को, एनालिस्ट के नाम भी दिए हैं कि ये सब ऑपरेटर्स के लिए काम करते हैं, फिर क्यों कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा? हार्ड अर्न मनी है बॉस, इसके लिए जब पैसा नहीं होता ना हमारे पास, कोई आके खड़ा नहीं होता हमारे साथ, कोई खड़ा नहीं होता है। तो पैसे को संभाल के चलो दोस्त, संभाल के चलो। ठीक है, कल मिलेंगे। कल मुझे सबके प्रॉफिट चाहिए। कल मार्केट कुछ भी हो साइडवेज नहीं रहेगा। पुट का पोजीशन तब तक मत बनाना जब तक मैं ना बोलूं। कॉल का पोजीशन अंधे में मत बना लेना। मैंने 2 लेवल्स बताए हैं, उन लेवल्स को फॉलो करना। ठीक है, अगेन ये मेरी एज अ टीचर आपको सलाह है, आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए। मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट चार्जिंग एनी फीस, सो आई एम जस्ट गाइडिंग यू एज अ टीचर। प्लीज़ टेक इट दैट वे। ओके, गुड नाइट। और वो क्या बोलते हैं उसको, आजकल कंपलसरी है ना बोलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और वो व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना करना हो तो यार। ठीक है, बट मार्केट में एकदम डट के खड़े रहना। बाय, गुड नाइट। INR 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर। बाजार की हर हलचल पर रखते हम पैनी नजर, aukščiam nei driktų ką kil.